जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें बोर्ड में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा तकरीबन कोई 15 साल का तजुर्बा है जिसकी बेस पे मैं आपसे बात करूंगा। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मिस ना कर दें कहीं आप। ठीक है, ओके। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल इंट्रोडक्शन से अगर हम देखें तो हमें नहीं मिलेगा। बाकी ये सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। उसके बाद आ जाता है जी एक धात को हासिल करने का एक मेथड, इसे हम कहते हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें क्या क्या वोकेबलरी रिक्वायर्ड होती है, मिनरल्स ओर्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा लेक्चर ज़रूर लीजिएगा, उसमें मैंने बताया भी हुआ है। और फिर गीइंग, मेटलर्जी। तो जो पहला ऑपरेशन है वो आपने और को कंसंट्रेट करने के लिए करना होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। ये भी शॉर्ट ही रहते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी शॉर्ट ही आ जाता है। ये है प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन। जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने जाते हैं फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड ओर, तो आप रोस्टिंग और स्मेल्टिंग ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो कंसनट्रेशन ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, ये है बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन। आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये आप तैयार करें, ये मेरा लेक्चर लाजमी लीजिएगा, वरना ये रट्टा लगा के भी इंसान भूल जाता है। बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, लेकिन मैंने बड़े ही आसानी से आपको सिखा दिया है, बता दिया क्या लिखा हुआ है। फिर वैसिमराइजेशन आ जाता है। ये भी आपको आ तो सकता है बोर्ड में लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में भी क्वाइट पॉसिबल है। इक्वेशन इसके अंदर भी मौजूद है, तो ये आप कर लीजिएगा तैयार, लॉन्ग के तौर पे कर लीजिएगा। रिफाइनिंग का सवाल 2 नंबर का ही आता है आपको, ये आप 2 नंबर के लिए कीजिएगा। ये चार्ट आ जाएगा आपको 2 नंबर का कि जी फ्लो शीट डायग्राम बताएं जी कॉपर कैसे हासिल होता है, ये चार्ट बनाना होगा आपने। फिर आप आएंगे सॉल्वे प्रोसेस के ऊपर। सॉल्वे प्रोसेस के मेन स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। ये पूछ सकता है राइट दी बेसिक रिएक्शन ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। तो अमोनिकल ब्राइन बनाना, कंसनट्रेटेड अमोनिकल ब्राइन बनाना, ठीक है, ये सवाल हो सकते हैं। फिर फिल्ट्रेशन प्रेसिपिटेशन की, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया रिकवरी टावर है, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये भी आपको आ सकती है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सॉल्वे प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम 2 नंबर की, ये भी करनी है आपने। बहरहाल ये सॉल्वे प्रोसेस सारा लॉन्ग के तौर पे करें। मेरी तरफ से फेवरेट सवाल है, ठीक है, मेरी तरफ से फेवरेट नहीं, मतलब बोर्ड में पूछा जाएगा ज़्यादातर, तो आपने ये बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तैयार कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आप मज़ीद मेरे तजुर्बे का इस्तेमाल करके लॉन्ग क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 9 के 9 बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कि मैं किसी एक बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। 9 बोर्ड है पंजाब में, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस, ये तो स्टार लगा लेना आप, मतलब सॉल्वे प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस की एडवांटेजेस हैं, तो ये कर लीजिएगा, ये अमूमन सवाल आ जाता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो टेस्ट योर सेल्फ है, फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये केमिकल कैसे बनाएं, कुछ कॉमन केमिकल्स। फिर जी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग। यूरिया आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, इसको होलर ने बनाया था, तो लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री में किसने बनाया था? सबसे पहले इसको हैबर ने हमें हेल्प किया था बनाने में, उसने अमोनिया बना के दी थी हमें। तो राइट अ नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसकी भी फ्लो शीट डायग्राम याद कीजिएगा, 2 नंबर की आ जाती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया आ जाता है, ये भी बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंस आपको पता है टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद कर लीजिएगा इसको भी। फिर टेस्ट सेल्फ आ जाएगी, और क्रॉप्स को फॉस्फोरस नाइट्रोजन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बातें हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स अच्छे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से, ये एक टॉपिक है। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि भाई जो अगर आप पौधे को अच्छा ग्रो करना चाहते हो तो आप नेचुरल फर्टिलाइज़र दो या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र दो। तो उसके ऊपर नोट है, राइट अ नोट ऑन फर्टिलाइज़र्स। तो आप सिंथेटिक और नेचुरल के नाम से हेडिंग्स लगाकर ये तफसील यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बोर्ड में कभी आया तो नहीं है, लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी का सवाल है तो पता होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले एक नई कहानी की तरफ, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक और इंडस्ट्री जिसमें पेट्रोलियम की बात की जाएगी। पेट्रोलियम का टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सारा इसको पढ़ा था। तो यह डिटेल में पेट्रोलियम के बारे में बताया गया, लेकिन द बिग पॉइंट इज़ कि सर इसमें से बताओ लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है। तो लॉन्ग तो इस बार इन दोनों पेजेस पे नहीं था, लेकिन ये लॉन्ग आ जाता है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, फेवरेट सवाल।
अगर पीछे एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस नहीं पूछा, यूरिया नहीं पूछा, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा, या मेटलर्जिकल ऑपरेशन में रोस्टिंग स्मेल्टिंग के बारे में नहीं पूछा, तो बेटा ये डन बात है कि ये टेबल पूछेंगे आपसे, ठीक है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम का ये नाम है टेबल का। ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना होगा, ऐसे टेबल ही बनाए हैं जाके आप बस, ठीक है। अंदर ये सारी यूजेस लिखा है, तो ये सारा टेबल आप नोटिस कर लें, ठीक है। रेजिडुअल ऑयल क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लें। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने कहा जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बताएं कि अगर आग को बुझाना है। आग ना बड़े किस्मों की होती है, तो उसको बुझाने की भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो ये भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। आप तो शायद मेरे से पहले दफ़ा सुन रहे होंगे कि आग की भी किस्में होती हैं, तो उनको बुझाने का भी डिफरेंट तरीका होता है। लॉन्ग है, ये भी देख लीजिएगा। चलें, आया तो नहीं आज तक, लेकिन मैं कहता हूँ उसको कर लीजिएगा। फिर ये अगर आप केमिस्ट्री को कैरियर बनाना चाहते हैं अपना इंडस्ट्री में, तो आप क्या पढ़ सकते हैं, तो ऐसा चाहिए तो लॉन्ग नहीं है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स करें, अपने सेल मार्केटिंग करें चीज़ों की, पेट्रोल बेचें, केमिकल्स बेचें, धातें बेचें, तारे बेचें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। उसके बाद ये भी लॉन्ग के तौर पे तो नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज के लॉन्ग की तरफ चलते हैं, देखते हैं जरा एक्सरसाइज क्या कहती है, मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज क्या कहती है। देखें, पहला सवाल है डिटेल लिखें जी, इन्वॉल्व कंसंट्रेशन और डिटेल। तो ये डिटेल बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। 5 नंबर का बोर्ड में सवाल आता है या 4 नंबर का आता है, तो डिटेल में तो आप सारा कुछ ही लिखेंगे ना, फिर इतना टाइम तो होता नहीं है, तो लिहाजा ये सवाल आज तक बोर्ड में आया नहीं है वैसे पहला, ठीक है। एक्सप्लेन विद हेल्प डायग्राम, और डायग्राम भी बनानी जो आपने पीछे मैंने आपको दिखाई है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ना, ये जो डायग्राम्स बनी हुई थी वो कहता है वो भी बनाओ। तो ये पूरे 9 नंबर का सवाल आ सकता है, लेकिन एक चैप्टर से 9 नंबर का सवाल आना ही नहीं है, तो लिहाजा ये फिर इसकी जो वर्थ है वो डाउन हो जाती है। एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद रेफरेंस ऑफ कॉपर, हैं, तो ये आ गया ना फिर इंपॉर्टेंट सवाल। ये मैंने आपको बताया भी है कि भी रोस्टिंग स्मेल्टिंग कर लेना है ना, तो रोस्टिंग का सवाल आ गया। उसके बाद जी फिर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से बताओ, तो ये भी मैंने भी आपको बताया था, तो ये भी क्या आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। उसके बाद जी नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताओ जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्या करना है, नोट लिखना है। अभी मैंने बताया था ना आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम के कुछ पेट्रोलियम के हिस्से थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी करना है आपने। फिर जी हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन, यूरिया आ गया ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये भी मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये पहले 4 तो मैंने वैसे ही इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। उसके बाद जी क्रूड ऑयल को रिफाइन करो जी, बताओ फ्रैक्शंस पेट्रोलियम की, तो भी मैंने कहा था ना टेबल याद कर लेना, ये स्टार लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अलावा स्मेल्टिंग बेसिमराइजेशन पे नोट लिख दो, तो ये भी मैंने आपको बताया बेसिमराइजेशन भी लॉन्ग आ सकता है और स्मेल्टिंग भी लॉन्ग आ सकता है, तो ये भी बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज का ही कर लो ना, तो मेरी तरफ से गैस है आपको कि एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में लाजमी आएगा। सवाल का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर सेम ही होगा। आई होप सो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ये मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देंगे। चलें, कमेंट नहीं भी करना तो बंदा सलाम तो कर ही लेता ना, सर अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, वो आपका पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक कर लो, या फिर अभी आई बटन आ रहा है वहाँ क्लिक कर लो, या भी आपको एक थंबनेल नज़र आ रहे होंगे ना, वहाँ प्लेलिस्टें हैं, तो एक एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट है, एक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, तो दोनों में अलग-अलग से मैंने लेक्चर रख दिए हैं ताकि आपको ना ब्राउजिंग करने में आसानी हो जाए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला चैप्टर है आपकी किताब का, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। अच्छा, एक सवाल ना बच्चों के दिमाग में और भी आता है कि सर बताओ ज़रा किस में से लॉन्ग नहीं आते, तो मुख्तलिफ बोर्ड जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ स्कीम देते हैं, तो आपको 3 लॉन्ग आने होते हैं ए बी पार्ट्स के साथ, तो टोटल तो ये 8 चैप्टर है, तो फिर 3 आने तो मतलब 6 चैप्टर्स कवर होंगे ना, 2 चैप्टर्स तो कवर नहीं होंगे। तो कौन से कवर नहीं होंगे, वो अमूमन जो है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ड्रॉप ऑफ दे देते हैं, और इसके अलावा ये जो हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेयर, इसको ड्रॉप ऑफ दे देते हैं, ये दोनों चैप्टर्स को, तो बाकी ये स्कीम में रख लेते हैं। लेकिन आपने अपनी बोर्ड की स्कीम देख लेनी है, ठीक है ना, कि किस में से लॉन्ग आ रहा है किस में से नहीं आ रहा। बहरहाल 2 चैप्टर में आपको गुंजाइश मिल जाती है कि यहाँ से लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, तो फिर आप वो लॉन्ग के लिए ना करें, उस चैप्टर को शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना, ज़रा टाइम भी बच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। हमारी इस वीडियो के साथ रहिएगा जो नेक्स्ट हम बनाएंगे आपके लिए, और अपना ख्याल रखना है इस चैनल का भी। अल्लाह।